कहानी की शुरुआत होती है मैनहट्टन से, जहां पर वहां की पब्लिक किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन पब्लिक आपस में दो हिस्सों में बंट चुकी है। दरअसल यहाँ पे एसगार्ड को रिबिल्ड को लेकर झगड़ा चल रहा है, जहां एक ग्रुप का ये कहना है कि एसगार्ड वासियों का हक है, वो अपनी लाइफ अर्थ पर स्टार्ट कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो एसगार्ड के लोगों को अपना गॉड मानते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मार्वल सीज के इवेंट के दौरान एसगार्ड बुरी तरह से तबाह हो गया था। लेकिन वहीं पे दूसरा ग्रुप का ये कहना है कि वो उस जगह पे एसगार्ड तो क्या, किसी चर्च तक को बनने नहीं देंगे। और अब इसी झगड़े को शांत करने के लिए कमांडर स्टीव रॉजर और शैरन कार्टर आए हुए हैं। शैरन स्टीव से बोलती है, इन लोगों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग एक दूसरे को ही मार ही डालेंगे। स्टीव बोलते हैं, सबको हक है किसी भी चीज को लेकर के विरोध करने का। तो शैरन कहती है, हाँ हक तो है, लेकिन इस तरह के वायलेंस के साथ प्रोटेस्ट करना गलत है। वहीं पे हम देखते हैं NYPD को, जिसे इस प्रोटेस्ट को संभालने के लिए भेजा गया था, और वो लोग भी अपने सीनियर से और पुलिस को भेजने की मांग करते हैं। लेकिन देखते ही देखते दंगा बहुत भड़क चुका था और अब पुलिस के भी आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका था। शैरन स्टीव से बोलती है, हम ये सब किस तरह से शांत कर पाएंगे, लेकिन स्टीव रॉजर कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अंटार्कटिका ले जाया जाता है, जहां एक फौजी टुकड़ी किसी बंकर की ओर जा रही है। उनको लीड करने वाला कमांडर बोलता है, यहाँ पर थ्यूल सोसाइटी के लोग 1942 से रुके हुए हैं और इस बंकर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर हमें दिखती है सिन, जो कि अपनी आर्मी के साथ उस जगह पे किसी सीक्रेट चीज को लेने आई है, और फिर वो लोग गोलियां चलाते हुए अंदर घुसने लगते हैं। अंदर हमें एडोल्फ हिटलर की नाजी आर्मी दिखती है, जो कि वहां की प्रोटेक्शन में है। सिन बोलती है, डैड आपने इन लोगों को अपने खजाने की प्रोटेक्शन के लिए रखा था, ये लोग तो मुझे आपके उस सीक्रेट तक पहुंचने में बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। और फिर वो रेड स्कल की ब्लू बुक में देखकर अपनी आर्मी से कहती है, उस तरफ चलो, वहीं पर वो चीज़ रखी हुई है। जिसके बाद वो लोग गोलियां चलाते हुए एक चैम्बर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां एक बड़ी तिजोरी जैसा रखा है और उसमें नाजी आर्मी का साइन भी है। वैसे तो रेड स्कल भी नाजी आर्मी का एक हिस्सा था, जो कि एडोल्फ हिटलर की आर्मी थी, लेकिन अब जब रेड स्कल गायब है तो उसकी बेटी सिन अब नई रेड स्कल बन चुकी है, और अब वो अपने फादर के एम्बिशियस मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकली है, एक ऐसी चीज़ को ढूंढने के लिए जिसे उसके फादर यानी कि रेड स्कल कभी उठा ही नहीं पाए। फिर तभी एक सोल्जर अपने बॉम्ब से उस वॉलेट पे ब्लास्ट करता है, जिस वजह से वो वॉल्ट थोड़ा वीक पड़ जाता है और सिन अपनी एक लात से उस वॉल्ट का डोर तोड़ते हुए अंदर बढ़ने लगती है। और अंदर आकर वो उस हैमर को देख करके बोलती है, तो ये तो परफेक्ट है, ये वही हैमर ऑफ स्कार्डी है जिसे रेड स्कल उठा नहीं पाए थे। तभी सिन के साथ आया हुआ एक सोल्जर बोलता है, मैम इसे तो खुद रेड स्कल भी नहीं उठा पाया था, तो आप इसे कैसे उठा पाओगी? जिस पर सिन बोलती है, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि इसे मैं नहीं उठा पाऊंगी? और वैसे भी मुझे एक विज़न आया था जिसमें मैंने देखा मैं इस हैमर से उस कैप्टन अमेरिका को मार कर इस दुनिया की क्वीन बन जाती हूँ, और वो लोग सब मुझसे डर रहे हैं। और इतना कहकर वो उस हैमर की तरफ बढ़ने लगती है। सोल्जर उस ब्लू बुक को पढ़ते हुए बोलता है, जो भी इस हैमर के लिए वर्दी होगा वो स्कार्डी में बदल जाएगा। सिन उस हैमर को उठाने लगती है, जिस वजह से वहाँ बहुत जोर की रोशनी होने लगती है, और जब रोशनी ख़त्म होती है तो हमें स्कार्डी नज़र आती है, जो कि सिन के अंदर आ चुकी है, और अब सिन स्कार्डी बन चुकी है। सिन के हैमर उठने के बाद स्कार्डी बोलती है, मैं फिर से पुनर्जीवित हो गई फादर, अब मैं आपके लिए आ रही हूँ। अब ये बात हमें आगे पता चलेगी स्कार्डी का फादर कौन है, पर ये तो तय है कि वो फादर रेड स्कल नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मैनहट्टन ले जाया जाता है, जहां सभी अवेंजर्स अपनी अवेंजर्स टावर्स की छत पर खड़े हैं। आयरन मैन बोलता है, मुझे समझ नहीं आया कि बिना किसी टेक के और इतनी जल्दी ये दंगा किस तरह से शुरू हो गया। थॉर कहता है, मुझे भी वहाँ किसी तरह का कोई जादू नज़र नहीं आया। शैरन बोलती है, मौसम में भी किसी तरह का कोई टॉक्सिक गैस मौजूद नहीं है। स्टीव रॉजर बोलते हैं, ये अफरा तफरी मुझे कुछ समझ में
नहीं आई। आखिर लोग चिल्लाते हुए इतना वायलेंट क्यों हो गए थे? फिर आयरन मैन बोलता है, मुझे तो लगता है लोग काफ़ी बदल गए हैं, वो किसी चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम उस जगह पे एसगार्ड को बसाएंगे और इसके लिए हमें कुछ भी सेक्रीफाइस देना पड़े तो वो हम देंगे। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा ले जाया जाता है, जहाँ एक लड़का गाड़ी पे बैठ के वहाँ कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है। वो वहाँ के रहने वालों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। दरअसल एसगार्ड को यहीं पर बसाया जाना है, जिसके लिए टोनी ने यहाँ के रहने वालों को उनकी ज़मीन के लिए अच्छी खासी रकम भी दी है, ताकि वो इस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर जाकर बस सकें। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो उस जगह को किसी भी कीमत पर छोड़ने को रेडी नहीं थे, और वो दंगा इन्हीं लोगों के बीच में चल रहा था। इधर जहाँ पर एसगार्ड टूटा हुआ पड़ा है, वहाँ पे आयरन मैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। वो बोल रहा है कि एसगार्ड को फिर से बसाने का जिम्मा उसने लिया है और अब आयरन मैन ही एसगार्ड का नक्शा बनाएगा। लेकिन उसे एसगार्ड को बनाने के लिए 5000 लेबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप में से कोई भी अगर इस जगह पे काम करना चाहता है तो वो आ सकता है। लेकिन इधर थॉर की नज़र ऊपर पड़ती है और वो कहता है, ये तो मेरे फादर हैं। और हमें वहीं पर ओडेन देखते हैं, जो कि अब आ चुके हैं, क्योंकि सीज के दौरान ओडेन एसगार्ड पर नहीं थे। और अब जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने अपने एसगार्ड को इस बुरी हालत में देखा, और नीचे वो आयरन मैन को ये कहते हुए सुनते हैं कि वो एसगार्ड को फिर से रिबिल्ड करेगा। फिर तभी ओडेन उनकी तरफ थूकते हुए बोलता है, मुझे लग ही रहा था हमारी मुलाकात फिर से होगी। और तभी हमें वहां पे उआटू नजर आता है, जो कि वॉचर है। ओडेन वॉचर से कहता है, तो तुम सदियों से सब कुछ देखते आ रहे हो, तुमने प्लैनेट्स को बनते और डिस्ट्रॉय होते देखा, और अब तुम मेरी सबसे बड़ी हार की विटनेस बनने के लिए आए हो। स्कार्डी अब जाग चुकी है, मुझे डर है कि वो अब फाइनल भविष्यवाणी सच होकर रहेगी और तुम बस किसी बच्चे की तरह दूर खड़े होकर ये सब देखते रहोगे। मुझे पता है तुमने आज तक सब कुछ देखा है और अब तुम किसी गॉड को मरते हुए देखने के लिए यहाँ पर आए हो। लेकिन वॉचर बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ओडेन तब भी चिल्लाता रहता है। और तभी पीछे से थॉर आ जाता है। वो ओडेन से बोलता है, फादर आप चिल्ला क्यों रहे हैं? तो ओडेन बोलते हैं, बेटे तुम मुझसे चाहते क्या हो? थॉर कहता है, आप हमारे साथ पर क्यों नहीं हैं? ओडेन बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि मैं उन बंदरों के साथ क्यों नहीं हूँ? थॉर कहता है, वो हीरोज़ हैं। ओडेन बोलते हैं, मैं अपनी ओडेन फोर्स से एसगार्ड को एक चुटकी बजा के ठीक कर दूंगा और इसे इन सबसे दूर स्पेस में ले जाऊंगा। थॉर जवाब देता है, ये लोग हमें अपना गॉड मानते हैं, तो हम इनके साथ क्यों नहीं रह सकते? और अब थॉर और ओडेन के बीच में बहस होने लगती है, लेकिन ओडेन थॉर पर गुस्साते हुए उसे ज़मीन पर पटक देते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम किस साइड हो थॉर, ह्यूमंस की तरफ या गॉड्स की तरफ? इन चीटों को आपस में लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता है। मैं एसगार्ड को एक चुटकी में बसा सकता हूँ और तुम इन लोगों को हमारे एसगार्ड बनाने के लिए बोल रहे हो। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम किसे चुनते हो। थॉर जवाब देता है, मैं ह्यूमंस को चुनता हूँ। तो ओडेन वहाँ से निराश होकर जाने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पैसिफिक ओशियन दिखता है, जिसके अंदर सिन जाते हुए हमें बताती है, मैं सिन हुआ करती थी जो कि रेड स्कल थी, लेकिन अब वो स्कार्डी बन चुकी है। उसे पता है कि वो क्या करने वाली है और उसे अब स्कार्डी बन के जरा भी अफसोस नहीं हो रहा है। वो अब स्कार्डी का हथियार बन चुकी है, जैसा वो हमेशा से बनना चाहती थी। लेकिन उसे अब अपने फादर को ढूंढना है और उन्हें उस कैद से छुड़ाना है। जिसके बाद हमें वहाँ कुछ ड्रैगन्स नजर आते हैं जो कि किसी चीज़ की प्रोटेक्शन में है। स्कार्डी के वहाँ पहुँचते ही वो ड्रैगन्स स्कार्डी पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन स्कार्डी अपने माइटी हैमर से उन ड्रैगन्स को एक एक करके हरा देती है। जिसके बाद स्कार्डी उस सीक्रेट वॉल्ट की तरफ पहुँच जाती है, जो कि पैसिफिक ओशियन में सदियों से बंद है। फिर स्कार्डी उस वॉल्ट को खोलकर उसके अंदर आ जाती है, लेकिन उसकी लैंडिंग कुछ अच्छी नहीं हुई थी। स्कार्डी नीचे आकर गिर जाती है। तभी उसके सामने एक आदमी की आवाज़ आती है, मेरी बच्ची, तुम आ गई मुझे लेने। स्कार्डी अपने हैमर की लाइट से देखती है और बोलती है, फादर आप हैं क्या? फिर हमें एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। वो स्कार्डी से बोलता है, फादर नहीं, मैं ऑल फादर हूँ, यानी कि परम पिता, और अब मेरी बच्ची मुझे वापस ले जाने के लिए आ गई है। यहाँ पे इस बुढ़ऊ को खुद को ऑल फादर बोलना कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑल फादर तो ओडेन है। फिर सीन शिफ्ट होता है
और हमें तबाह हुआ एसगार्ड नज़र आता है, जहां ओडिन बहुत बेचैन है और थोड़ा डरे हुए भी हैं। ओडिन बोलते हैं भविष्यवाणी अब सच होने वाली है, वो वापस आ गया है। इधर एसगार्ड में दूसरी तरफ अवेंजर्स एसगार्डियन के साथ बैठे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। वो सभी लोग थॉर के फ्रेंड्स 3 वॉरियर के साथ हैं, यानी कि होगन, वॉलस्टैग और फेंड्रिल, और साथ में वहाँ लेडी सिफ और हेमडाल भी हैं। लेकिन तभी हेमडाल कुछ देखकर डर जाता है। वो चिल्लाते हुए थॉर से कहता है वो वापस आ रहा है। थॉर हेमडाल को संभालते हुए पूछता है कि हेमडाल किसके आने की बात कर रहा है, लेकिन हेमडाल थॉर को कुछ बता पाता। वहाँ पर ओडिन आ जाते हैं। ओडिन बोलते हैं मेरे बच्चों, वक्त आ गया है, सब लोग को इकट्ठा करो, हम लोग अब घर जाएंगे। लेकिन थॉर ओडिन के पीछे भागते हुए आता है और ओडिन से ऐसा करने का कारण पूछता है, पर ओडिन थॉर को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। थॉर ओडिन के शोल्डर को पकड़ के बोलता है रुक जाओ ओडिन, लेकिन ओडिन थॉर को थप्पड़ मार के दूर फेंक देता है और बोलते हैं बस बहुत हो गया तुम्हारा, और वहीं पीछे से सब लोग आ जाते हैं। थॉर उठते हुए बोलता है एक आंख वाले शैतान, तुम्हारा भी बहुत हो गया, और इतना कहकर वो ओडिन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग यानी एसगार्डियन और अवेंजर्स ये देखकर काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि अब 2 माइटी गॉड्स आपस में लड़ने वाले हैं। लेकिन मामला तब ठंडा हो जाता है जब ओडिन 3 शब्द बोलते हैं। ओडिन कहते हैं म्योनिर रुक जाओ, क्योंकि ओडिन के इतना कहने के बाद थॉर के हाथों से म्योनिर नीचे गिर जाता है, जिसे वो उठा नहीं पा रहा था। ओडिन थॉर से बोलते हैं जो चीज़ मैं तुम्हें दे सकता हूँ उसे मैं तुमसे वापस भी ले सकता हूँ। फिर ओडिन थॉर से बोलते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ और साथ ही में मैं ऑल फादर भी हूँ। मैंने सदियों पहले बहुत से राक्षसों के साथ युद्ध किया है और अब उनमें से एक राक्षस फिर से वापस आ रहा है, इसलिए तुमको अपने लोगों के साथ खड़े होना होगा और मेरे साथ एसगार्ड पर चलना होगा। अब चाहें तुम वहाँ पर अपने पैरों पर चलकर जा सकते हो या फिर कैदियों की तरह जंजीरों में बंद कर। लेकिन थॉर बिना हैमर के ओडिन से लड़ने के लिए चल देता है। फिर ओडिन थॉर को पीट कर बोलता है इसे यग्द्रिसिल की तरफ लेकर आओ। स्टीव रॉजर फेंड्रिल से पूछते हैं आखिर वो सब उन्हें यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं। फेंड्रिल बोलता है ओडिन हमारे ऑल फादर हैं और हम सब उनके बच्चे हैं, इसलिए वो हमसे जो भी करने को कहेंगे वो हमें मानना पड़ेगा। अब हम चलते हैं स्टीव रॉजर, गुड बाय एंड गुड लक। इसके बाद हमें दिखता है यग्द्रिसिल ट्री, जहाँ पर सभी एसगार्डियन पहुँच चुके हैं। फिर ओडिन अपनी पावर का यूज़ करते हुए कुछ ही पलों में स्पेस में एक नया एसगार्ड बना देते हैं, जहाँ पहुँचने के लिए एक रेनबो ब्रिज भी मौजूद था। और फिर सभी एसगार्डियन उस ब्रिज से अपने नए एसगार्ड की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पैसिफिक ओशियन पे स्कार्डी और वो बूढ़ा आदमी नजर आता है। बूढ़ा आदमी स्कार्डी से पूछता है क्या ओडिन को पता है? तो स्कार्डी जवाब देती है हाँ उसे पता होगा। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है ओडिन ने उसे कैद करने के लिए बहुत स्ट्रांग और बहुत ही पावरफुल मैजिक यूज किया था, लेकिन उसे तो उस जेल से छूटना ही था, क्योंकि भविष्यवाणी का सच होना तो निश्चित है। मैं ही सच्चा ऑल फादर हूँ, लेकिन अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे सब जगह फियर यानी डर फैलाना होगा। तो स्कार्डी पूछती है आखिर हम अकेले कैसे इस पूरी दुनिया पे डर फैला सकते हैं। बूढ़ा आदमी जवाब देता है इसे हम अकेले नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने मेरे कुछ सेवकों को बुला लिया है। फिर हमें स्पेस में पोर्टल के अंदर से 7 ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। अमेरिकन एरो डिफेंस कमांड का इंचार्ज स्पेस में 7 ऑब्जेक्ट्स को देखकर अपने सुपीरियर को देखने के लिए बोलता है, जिसे देखकर उसका सीनियर स्टीव रॉजर और यूएस प्रेसिडेंट को कॉल करके उन्हें अलर्ट करने के लिए कहता है। फिर उन 7 ऑब्जेक्ट्स में से एक पैसिफिक ओशन, एक ब्राज़ील, एक चाइना, एक मैनहट्टन और एक ब्रॉक्सटन में आकर गिरते हैं। इधर उस पुराने एसगार्ड के पास सभी एवेंजर्स यग्द्रिसिल ट्री के सामने खड़े हैं। तभी स्पाइडरमैन स्टीव से पूछता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या एकदम से, जिस पर स्टीव जवाब देता है वो चले गए, गॉड्स चले गए, वो हमें यहाँ किसी मुसीबत में छोड़कर खुद कहीं और चले गए हैं। और स्टीव की इन्हीं लाइनों के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन है जो कि खुद को ट्रू ऑल फादर कह के बुला रहा है। साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर ये 7 ऑब्जेक्ट्स क्या हैं।
तो गाइस आपको क्या लगता है कि वुडन किससे डर रहे हैं, और क्या इस गाड़ी का कैप्टन को लेकर जो ड्रीम था जिसमें वो कैप्टन अमेरिका को मार देगी, क्या वो सच में हो पाएगा? ये बात आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस एपिसोड को लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।